बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी। तो यहाँ पर जो है ना मैं भी कर रही थी अपने कपड़े प्रेस, और ये मैं सूट आपको दिखा रही थी जो कि मेरा बिल्कुल न्यू तो नहीं है। तकरीबन ये आई थिंक इसको दूसरा साल है। लेकिन मेरे कपड़े ना अल्हम्दुलिल्लाह से होता है कि अगर आप लोग देखेंगे ना, मतलब मैं कोई अपनी तारीफ़ कर वैसे करनी चाहिए इस बात पे, तो कि मेरे अगर बहुत पुराने पुराने कपड़े भी होते हैं ना, मतलब कि अगर मेरा 10 साल पुराना भी सूट होगा ना, तो वो सूट या तो वो फट के ख़राब हुआ होगा या तो उसको मैं पहन पहन के बेजार हो गई होंगी। लेकिन मेरे कपड़े पुराने नहीं लगते, और माशाल्लाह ये क्योंकि मुझे ना कपड़े पहनने का तरीका आता है। और ये बात मैं नहीं, अम्मी मुझे बात बोलती है कि हाँ तुम्हें वहाँ के कपड़े रखने आते हो। यही है कि मेरे बच्चों के कपड़े और मेरे कपड़े ना सालों साल बाद भी जो है ना नए लगते हैं। तो खैर आज मेरा बहुत दिल चाह रहा था अम्मी के घर जाने का, क्योंकि पूरे रमज़ान जो है ना मैं गई नहीं थी। और ये कि शहरी का जो व्लॉग था ना वो मतलब बात का था, और ये मेरा फर्स्ट डे था जब मैं जा रही थी अम्मी के घर में। तो ये जिस दिन मेरे किचन में जो प्रॉब्लम नहीं हुई थी, मैंने आपको दिखाया था जब मैं स्टोव अपना बंद करना भूल गई थी। तो बस दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था, तो बस मैं अम्मी के घर आ गई थी। और अभी मैंने अम्मी को बताया भी नहीं था ना, मैंने कहा बिला जी परेशान हो जाएंगी, लेकिन फिर वीडियो वगैरह डल गई थी। उसके बाद फिर जब मैं आई तो मैंने डिटेल से फिर बता ही दिया था वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? कैसा है मेरा गुड्डे का तो पहले तो यहाँ पर आया हुआ है। पढ़ाई में है। इतना का है इतना सा। आप देखो मुझसे ऊपर जा रहा है, मुझे जा रहा है। माशाल्लाह से। नहीं मुझसे ऊपर जा रहा है। मुझसे ऊपर नहीं जा रहा है। नहीं हाइट की बात हो रही है। वालेकुम अस्सलाम। पहला वाला अच्छा था, ज़्यादा है ऐसे। जी तो अब जो है ना मेरा ये हो रहा है कि जैसे अब रोज़े बढ़ते जा रहे हैं ना, मेरी अब डलनेस ही बढ़ रही है, और तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना मेरी अब बस वीक वीक सी लग रही है मुझे। और हो तो ऐसा रहा है कि ज़ैनब की तबीयत तो खैर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मतलब जिस दिन अम्मी की इफ्तार पार्टी थी ना, उस दिन तो उसको सुबह मतलब ये उठी है ना, तो ये वोमिट करती हुई ही उठी है। और ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि इतनी ज़्यादा इसकी जो है ना तबीयत एकदम ये हाथों में आ गई थी मेरे। और इतना कोई रोना इसने लगाया, मतलब माशाल्लाह अब ये 25 तारीख को ना 8 महीने की हो जाएगी। तो जब से ये हुई है ना दुनिया में आई है, तब से मैं कहती हूँ उसने इकट्ठा उसी दिन रो लिया था, इतना ये कोई रो रही थी। तो व्लॉग जो ना एडिट करने का मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि एक तो वैसी रूटीन इतनी टफ हुई हुई है, रमज़ान, बच्चों के पेपर्स, फिर जो है साथ में अगर बच्ची आपके बीमार हो जाए तो फिर कैसा हो जाता है। तो यहाँ तो अभी इसकी तबीयत ठीक थी, बस मैं घर गई हूँ और उसके दूसरे दिन बस ये जो उठी है ना, तो ये उठी जो थी ना वो मीटिंग करती हुई थी। और इतनी कोई ये बस सारा दिन मेरा कोई इतना बुरा गुजरा है। और उसी दिन अम्मी के घर पे जो इफ्तार पार्टी थी, क्योंकि मैं तो अभी जो है ना आज इत्तेफाक से आई थी, मेरा दिल घबरा रहा था बस, तो फिर मैं आ गई थी। लेकिन मुझे पता नहीं था, जब मैं आई तो अम्मी ने फिर मुझे बताया कि भाई दूसरे दिन ये क्या इफ्तार पार्टी हम करने को सोच रहे हैं। तो क्योंकि मुझे भी अपने घर पर करनी है, तो हम लोग जो है ना इसी तरीके से फिर एक एक दिन जो है ना फिर कर लेते हैं। लेकिन बीच का दिन जो है ना मैंने कोई मना कर दिया है अभी कि पूरे वीक में जो है ना जब बच्चों के स्कूल ऑन होना तो तब ना मैं कहीं जाऊंगी और ना ही उस दिन मैं अपने घर में रखूँगी, क्योंकि बच्चों के स्कूल है ना और फिर पेपर्स चल रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। इसीलिए अम्मी ने फिर जो है ना हफ्ते वाले दिन की रख ली थी इफ्तार पार्टी, क्योंकि दूसरे दिन संडे होता है ना तो सही रहता है। तो अब देखते हैं कि अल्लाह के हुक्म से मैं अपने घर में कब करती हूँ। अभी ये कि ज़ैनब की तबीयत पे मेरा ज़्यादा फोकस है। और हाँ ये बात हकीकत है कि नज़र बरहक होती है बच्चों को, क्योंकि बच्चों का खून थोड़ा हल्का होता है और नाजुक होते हैं बच्चे, तो जल्दी नज़रिया आ जाते हैं। लेकिन ये बात भी है कि आप कितना बचा कर रखोगे, मतलब बच्चा माशाल्लाह से बाहर निकलता है, सभी देखते हैं वो, लेकिन पता नहीं क्या क्या हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आया। खैर जी, मैं यहाँ पर आप लोगों को ब्लान क्लिनिक की जो है लावा वैक्स दिखा रही हूँ, और ये बहुत ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट हैं। बहुत ही स्लाइमी है, आपकी स्किन को डैमेज नहीं होने देती, स्किन पर आपकी जो है रेडनेस नहीं होने देती है, और बहुत ही इजीली जो है ना इससे आपके जितने भी ये जो फालतू बाल होते हैं ना वो निकल जाते हैं।
तो मैं यहाँ पर जो है ना जहांगीर के हाथ पर ही करके इसलिए दिखा रही हूँ, ये मेरे हाथों की जो है ना वैक्स वगैरह हुई हुई है। तो मैंने कहा इसके हाथों पे जो है ना वाज़ेह फ़र्क आप लोगों को खुद महसूस होगा कितनी आराम से। और ये फिंगर वैक्स से आप जो है ना इसको बगैर किसी स्ट्रिप्स वगैरह के फिंगर से भी करेंगे तो आराम से ये हो जाती है। और स्किन पे आपके रेडनेस नहीं आती, स्किन पे कोई भी आपकी एलर्जी वगैरह नहीं होगी। ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है और मेरा कूपन कोड 10 लगाना मत भूलिएगा। तो बस अभी हम लोगों ने इफ्तारी वगैरह कर ली थी। इफ्तारी बहुत आज सुकून मिल रहा था ना, क्योंकि सबके बीच में बैठ के, एक तो अगर बच्चों की तबीयत ख़राब हो या आपको ज़रा सी भी डलनेस वगैरह हो या कोई भी, जैसे अब मेरे घर में जो वाला उस दिन जो सीन हुआ था ना, वो जो किचन में मैं चूल्हा बंद करना भूल गई थी, तो मेरे ना पता नहीं बस ऐसा हो रहा था कि दिमाग में बार बार एक चीज़ अटक सी जाती है ना, वो अटक गई थी और फिर दिल जो है ना लग नहीं पा रहा था। तो यही होता है कि आप अपनी माँ को देख लेते हो, अपने घर वालों के बीच में बैठ जाते हो ना, थोड़ा आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो आज बहुत अच्छा लगा इफ्तार करके। और अब इफ्तार के बाद जो मैं सबके लिए चाय बना रही थी, सबके लिए क्या, अम्मी और मेरे लिए बनेगी, मोहतर तो पीती नहीं है, पापा अभी इस टाइम पे है नहीं, तो ये है। तो बस जो है ना अम्मी और मोहतर वगैरह जो है किचन वगैरह समेट रहे हैं, तो मिल बैठ के काम हो जाता है ना, तो बहुत अच्छा लग रहा होता है। वैसे जॉइंट सिस्टम के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर आपके साथ कोई बड़ा होता है ना तो बहुत अच्छा रहता है। अकेले तो आपको हर चीज़ खुद ही करनी पड़ती है, मतलब एक प्लेट भी अगर आपको उठा के ड्राई करनी है, रखनी है से लेकर जो है ना कोई भी चीज़, एवरीथिंग आपको खुद करनी है। तो उसमें ये होता है कोई भी चीज़ आप अगर भूल जाते हो तो वो चीज़ ख़राब हो जाती है, या फिर वो चीज़ अगर आपकी नज़र नहीं पड़ती तो आप समझ सकते हैं क्या हाल होता है। तो आई थिंक अगर आपका ससुराल अच्छा है, समझने वाले हैं, सुलझे हुए हैं, मतलब एक तो वो भी होती है ना प्रॉब्लम्स की जहाँ पे लड़ाई झगड़े या फिर बनती नहीं है, या फिर बहुओं को जलील किया जाता है, या फिर अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा होता है, या फिर बहुएं सासों से लड़ रही होती हैं। दोनों तरफ से जो है ना चीज़ें होती हैं, जहाँ पे होता है बाज़ दफ़ा कि ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा ससुराल ही बुरा हो, बाज़ दफ़ा बहुएं भी बुरी आ जाती हैं, ऐसा नहीं है। तो फिर तो खैर मैं कहती हूँ कि आप अलग ही ठीक हो। लेकिन जहाँ अगर आपको लगता है कि गुंजाइश है तो मैं कहती हूँ फिर आपको अलग नहीं होना चाहिए। अकेले रहने के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, क्योंकि इसमें जो है ना आपके बच्चे भी अगर आपके छोटे हैं तो वो देखा दाखी कर लेते हैं आपके बड़े, इस तरह से चीज़ें हो जाती हैं। खैर मेरे ससुराल का तो मामला थोड़ा चेंज ही रहा, क्योंकि हमारा जो है एक तो ऊपर नीचे के मसले बहुत रहे। फिर ये हुआ कि जब बच्चे होने वाले हुए तो लाजिम आते हुए डॉक्टर्स मना कर देती हैं ज़्यादा ऊपर नीचे चक्कर लगाने को। फिर बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों के साथ ना। किचन जैसे अगर आपका एक है, मतलब अगर आप एक बहू हो, किचन भी आपका साथ है, तो फिर मैं कहती हूँ साथ ही रहना चाहिए। फिर वो लाजिमात से 2 से 3, 3 से 4 जब बहुएँ आती हैं तो फिर तो अलग होना ही पड़ता है एक वक्त में सबको ना। तो ये वाली चीज़ें मैंने सिर्फ एक अपनी राय जो है वो दी है। खैर यहाँ पर जो अभी हम लोग चाय पी रहे थे और मेरे जो है ना ये कपड़ों से मैच हो रहे थे कप्स, तो काफ़ी, यानी कि अब पूरे रमज़ान में जो ना ये पहली हमारी इफ्तारी और चाय पहली हो रही थी जो अम्मी के साथ। अच्छा जब हम एक साथ बैठते हैं ना, मिल बैठ के जब बातें करते हैं तो इतनी बातें होती हैं, करने को इतनी बातें होती हैं कि तहसीन बार बार बोलता है कितना बोलते हो तुम लोग। ठट्टे पांडा। हाँ कल वो बात कर रही थी अंबर, तो वो मुझसे बात कर रही थी, पर वो समझ रहा है उससे बात हो रही है, तो पीछे से मुस्तकिल हंस रहा, तो ये तुमसे थोड़ी बात कर रही हूँ मैं इब्राहिम। वो मुझसे बात कर रही थी, बेटा मैंने मांगा था। क्या हो गया? जी भाई अभी आ गए हम लोग घर, और अम्मी घर पे आज माशाल्लाह बहुत मज़ा आया, मतलब कि अफ्तारी बहुत अच्छी हुई, जाने मज़ा आया था ना। हाँ और अभी हम लोग जो है ना शहरी के लिए अम्मी बहुत रोक रही थी, लेकिन बस जो है ना मुझे कुछ काम था घर पे आके, तो बस वो काम कर रहे थे, इसलिए जो है ना घर आ गए थे हम लोग। तो अभी जो है अभी जो ये लोग जो जाग रहे हैं ना, वो पता है इनकी जागने की वजह क्या है? अभी क्रिकेट चल रही है घर में, मतलब बाहर रोड्स पे तो खेल रहे हैं लोग, लेकिन ये लोग घर में इसलिए खेल रहे हैं कि हम कल जो है ना स्कूल ऑफ कर रहे हैं, अपना स्कूल ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि मंडे से लोगों के इनके मंडे से जो है ना इनके सीटी स्टार्ट होने वाले हैं। वगैरह वॉश हुए थे, मैं इनको लगा कर नहीं गई थी, ड्राई हो गए, क्योंकि पहले मैं ड्राई करती हूँ बर्तनों को, उसके बाद लगाती हूँ। अच्छा ये बर्तनों को बस लगाना है, साथ में ही जो है ना जो आज का हमारा जो सहरी जो हो रही है ना, कोरमा है चिकन का, मज़ेदार सा चिकन का कोरमा है, अंडा अपने लिए तलूँगी में, और आटा गूंदा हुआ है, तो आटा में गूंद के गई थी, आटा पहले से गूंदा हुआ होता है ना तो सही रहता है। अब लगती हूँ भाई काम से तो लगना है। जीना है मरना है काम तो करना है।
चले जी काम से लगते हैं। लाइट जलाती हूँ ताकि थोड़ी सी वाइब्स आ जाएं, वरना मुझे इस वक्त ना इतनी नींद आ रही है। आज तो कोई सी थकावट सी हो रही है ना मुझे कि बस क्या बताया जाए। बहुत मुझे नींद आ रही है इस वक्त ना। जलाती हूँ और ये वाले भी ऑन कर लेती हूँ। ये मेरी चिमनी बड़ी मज़ेदार है। मैं बस यूँ करती हूँ उसको, ये इशारों पे चलती है, कहते हैं ना इशारों पे चलना। ये हमारा ये इशारों पे यूँ ये तो इसको इस तरह से हम करते हैं, ऐसे करते हैं। चलें जी लगते हैं काम से। अभी भी ना वॉइस ओवर करते हुए जो है ना बस मुझे पता नहीं है कि कहाँ का कुछ अगर हो सकता है, थोड़ी बहुत मिस्टेक्स अगर हो रही हो ना तो आप लोग प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि तबीयत मेरी अभी भी बिल्कुल ठीक नहीं है। बस मैं बहुत ज़्यादा हिम्मत करके जो ना आज का ब्लॉग मैंने कहा मैं शेयर कर ही देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर ओल्ड हो जाता है ना फिर वो मुझे खुद को ही मज़ा नहीं आ रहा होता उसको अपलोड करने में। शहरी में जो है ना चिकन कौरमा था, साथ में पराठे बनाए थे। अच्छा हम लोग रात का खाना नहीं खाते ना, तो इसीलिए हम खाना और शहरी हमारी साथ ही हो रही होती है, तो काफ़ी लंबा गैप आ जाता है। कभी कभार तो बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है तो फिर मैं थोड़ी सी फेनियाँ बना के खा भी लेती हूँ, लेकिन आज तो खैर मैंने कुछ नहीं खाया था तो भूख तेज़ लग रही थी। ये हम लोग सेहरी करके तो बड़ा सुकून से सोए थे और ज़ैनब की तबीयत बिल्कुल ठीक थी, लेकिन बस ये जो आज सुबह मेरी हुई है ना तो कोई इतनी बुरी मेरी सुबह थी कि बस अल्लाह पाक मुझे दोबारा कभी ऐसी सुबह ना दिखाए, क्योंकि ज़ैनब इतना कोई रोती हुई उल्टियाँ करती हुई उठी थी कि सुबह फिर हम लोग लेके इसको हॉस्पिटल भागे हैं। वहाँ से फिर इसकी एंटीबायोटिक की दवाइयाँ वगैरह इसको दी गई हैं। समझ से बाहर हो गया अभी, बस तबीयत को इतनी ज़्यादा ख़राब है सुबह से कि अम्मी के यहाँ दावत भी है और मेरा जाना कोई इतना ज़्यादा कोई मुश्किल हुआ है कि इसकी दवाइयाँ। हाँ यार ज़ैनब को लेके जाओ, ज़ैनब की तबीयत आज बहुत ख़राब है। आप लोग प्लीज़ उसके लिए दुआ कीजिएगा। अम्मी की अफ्तार पार्टी है, मेरा तो जाने का इरादा बिल्कुल कैंसिल हो गया था, लेकिन बस मैं एंड टाइम पे जा ही रही हूँ। हो सकता है रोज़ा जो है ना रास्ते में ही खुल जाए, क्योंकि इस बच्चों की तबीयत ठीक नहीं होती ना। कुछ भी चाहता चलें जी, मैं यहाँ पे आप लोगों से मिलती हूँ अभी थोड़ी देर के बाद ना। ये बहुत रोना लगा है इसमें, अभी थोड़ा खामोश हो रही है, अभी थोड़ी सी इतना ज़िंदगी में नहीं रोई कभी, जब से हुई है ना ये पैदा तब से नहीं रोई है इतना। आज ये रो रही है, पेट में दर्द होगा। हाँ पता नहीं क्या हुआ है इसको, नजरें भी 2 दफ़ा 3 दफ़ा उतार दी है इसकी सुबह से। अरे तो पूरा टेंट बांधा हुआ है, पूरा रास्ता बंद किया हुआ है। ये तो अफ्तारी के टाइम पर वक्त पे पहुँचना होता है आपको, यही मसला है। यही तो आम दावतों में चलो देर सवेर हो जाए तो कोई मसला। आज सुबह से हमारे अस्पताल का, सुबह ही उठ के अस्पताल गए। रोजा खुल गया क्या? मैं खजूरें ले आई थी रख के। हो गया सायरन, ये ले बस ये खजूर दे दो। लो बेटा बच्चों जल्दी खोलो। बस सुनो ये ले। मज़ाने हो रही हैं, चलें आ जाओ। ऊपर आ जाओ, ऊपर ही आ जाओ, जाके तुम भी ऊपर ही आ जाओ, ऊपर आ जाओ। मैंने तो अम्मी को आज मना कर दिया था। मैंने कहा अम्मी हो सकता है कि मेरा दावत में आना जो है ना वो नहीं हो सके, क्योंकि ज़ैनब की तबीयत इतनी ख़राब थी। एक तो उसको अभी आते आते जो है ना बुखार भी चढ़ गया, मतलब कि एक सारी चीज़ें एक साथ होती जा रही थी। तो मैं को इतना मेरे हाथ पैर फूल रहे थे। मुझसे ना बस बच्चों की तकलीफ़ नहीं देखी जाती, और मैं साथ साथ ज़ैनब रो रही थी ना, इतना वो कोई रो रही थी कि मैं साथ साथ उसके रो रही थी। और आज मैं इतना कोई रोई हूँ सुबह से, मुझे बात करते करते जो है रोना आ रहा था, क्योंकि मैं कहती हूँ अल्लाह पाक बस सबके बच्चों को जो है ना सलामत रखे और माँ बाप को कभी बच्चों की कोई तकलीफ़ ना दिखाए। वैसे सबके माँ बाप को भी सलामत रखे, लेकिन बच्चों की जो है ना बस बड़ी एक वो होती है, हमारी जान जो है ना उन्हीं में बसती है।
बच्चे हंसते हैं तो हम हंस रहे होते हैं, बच्चे परेशान होते हैं तो हम परेशान होते हैं। यार बच्चों के बाद ज़िंदगी रहती क्या है एक औरत की, एक इंसान की, सब कुछ तो हम अपने बच्चों के लिए कर रहे होते हैं। तो आज का दिन को इतना बुरा मेरा गुजरा था ना कि बस अल्लाह पाक से दुआ की जा रही थी। रोज़े में थी लेकिन मुझे अपना ही होश नहीं हो रहा था। मैंने रोज़ा भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं खाया था मैंने इफ्तार में। यहाँ पे क्या हो रहा था, क्या कुछ नहीं हो रहा था, बस मैं बैठी हुई जो है ना, मेरी गोद में ज़ैनब ही रही है पूरी दावत में। मैं बस उसको गोद में लेके बैठी रही हूँ क्योंकि गोद से नहीं उतर रही थी। अभी थोड़ा सा इसने ये चीज़ें देखी ना तो थोड़ा अट्रैक्ट हुई चीज़ों से, फिर ज़्यादा लोगों को देख के थोड़ा सा एक्टिव महसूस हुई। तो मुझे फिर हुआ, मैंने कहा यार अच्छा ही हुआ कि मैं आ गई थी। अच्छा ये गिफ्ट जो थे ना, ये शनाज आंटी क्योंकि हर साल माशाल्लाह ईदी देती हैं, तो इस साल जो उन्होंने गिफ्ट दिए थे, वरना एनवलप वगैरह में ना ऐसे पैसे वगैरह कभी दे देती है कभी इस तरीके से। तो खैर ये उनकी मोहब्बत है। और तहसीन की भी ईदी आई थी तो वो आपको अम्मी ने दिखा दी होगी। और यहाँ पर जो है ना बस खाना शाना खाया और बस ऐसी हिलजुल, मतलब इतनी कोई भागम दौड़ी में मुझे तो आज पता ही नहीं लगा। ना मैंने कोई आज की दावत इंजॉय करी, ना कोई मुझे आज का दिन पता चला कि कब सुबह हुई कब शाम हुई, क्या हुआ क्या नहीं, और कुछ नहीं। बस मेरा सारा फोकस जो था ना यही हो रहा था कि बस ज़ैनब की तबीयत ठीक हो जाए और ये बिल्कुल सेट हो जाए। तो बस आप लोगों को जो है ना दुआओं में ज़रूर याद रखना है, मुझे भी, बच्चों पे भी। बेशक आजमाइशें इंसानों पर ही आती हैं और नज़र बरहक होती है, किसी की भी कभी भी लग सकती है, लग जाती है। तो बस अल्लाह पाक सबको अपने अमान में रखे, सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।